भैया शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको विविध प्रश्नावली के सवाल नंबर 24 से 29 तक कंप्लीट करवा दिया था मेरे भाई। तो आज की सभा में हम 30 से 35 6 सवाल को कंप्लीट करेंगे मेरे साथियों। तो अपना जो ध्यान है ना, अपना जो फोकस है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना ही होगा मेरे साथियों। तो आज का पहला सवाल और आपकी प्रश्नावली का 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखिए। समाकलन 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। क्या मेरे भाई यहां पर एंगल समान है? नो, बिल्कुल एंगल समान नहीं है। यहां पर देखिए x है, यहां पर 2x है, और sin 2x का तो मुझे सारा समय का पता ही है। क्या होता है sin 2x की? 2 sin x और cos x। क्या होती है मेरे भाई? 2 sin x और cos x। तो देखिए i बराबर 0 से π/2, दो बाहर, अचर राशि हमेशा बाहर आ जाती है। अवकलन करें चाहे समाकलन करें, अचर राशि हमेशा बाहर आती है। तो 2 sin x cos x tan इनवर्स sin x और dx मेरे साथियों। अब मुझे मेरे भाई ये बता दीजिए, यहां पर cos x आ रहा है और cos x से ना वो किसका अवकलन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, sin x का। तो यहां पर sin x भी आ रहा है, तो मैं sin x को क्या मान लूंगा? कुछ मान लूंगा मेरे साथियों। तो माना sin x बराबर आपका t। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना आ जाएगा? cos x बराबर dt बाई dx। cos x dx बराबर आपका कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। यानी कि i बराबर मेरे साथ 2, भाई लिमिट भी तो चेंज करेंगे ना यार, लिमिट भी चेंज करेंगे। भाई देखो, जब x बराबर π/2 तो आपकी t बराबर क्या आएगी? sin 90 क्या होता है? sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर 1 आ गई। और जब x बराबर 0 तो आपकी t की वैल्यू क्या आएगी? sin 0 कितनी होती है? 0, तो 0 ही यहां पर आ जाएगी मेरे साथियों। तो 0 से 1 अकॉर्डिंग टू चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो sin x का मैंने t लिख दिया, cos x और dx के स्थान पर मैंने dt लिख दिया, और यहां पर tan इनवर्स t dt। अरे मेरे भाई ये सवाल नहीं था क्या हमारा? x tan इनवर्स x dx। क्या था इसमें? कैसे करा था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये प्रतिलोम है, ये आपका बहुपदी है, और इनमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया था। ये पहला माना था, इसको दूसरा माना था, और उसके पश्चात इंटीग्रेशन कर दिया था, और इसमें ये बना था x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर। चर अचर प्लस चर क्या बन गया था मेरे साथियों? चर अचर प्लस चर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पर। तो यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से, i बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 2। i बराबर 2, 0 से 1, 0 से 1 आ गया। और मेरे साथियों अब हम इसमें क्या लगाएंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मेरे भाई 2 को बाहर रखेंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। पहला फलन tan इनवर्स t आपको अकॉर्डिंग टू आइलेट एज इट इज आ जाएगा। तो tan इनवर्स t को मैंने tan इनवर्स t लिख दिया। फिर मैंने मेरे साथियों क्या करा? फिर मैंने मेरे भाई दूसरा फलन लिमिट लगा देंगे बाद में, यहां पर dt ऋणात्मक साइन पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का अवकलन tan इनवर्स t का अवकलन पता ही होगा, 1/1 प्लस में t स्क्वायर होता है। cot इनवर्स x का क्या होता है फिर? -1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है यहां पर। और समाकलन t dt मेरे साथ, तो बड़े ध्यान समझिएगा। i बराबर 2 tan इनवर्स t, और t की वैल्यू, अरे t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x पावर n बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/1 प्लस में t स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितनी आएगी? t स्क्वायर। तो मैंने यहां पर t स्क्वायर लिख दी, और 1/2 बाहर आ गई। और अब क्या करेंगे मेरे साथियों? और देखिए लिमिट 0 से 1 ले ली, और इस पर मैंने लिमिट यहां पर 0 से 1 लगा दी। और यहां पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों लगाया? बड़ा वाला ब्रैकेट लगाने का रीजन, 2 आपका सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा मेरे साथियों, प्रत्येक टर्म से,
प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके बाद जो अगला सवाल है उसको पूरे फोकस से देखिएगा। मापांक फलन का है मेरे भाई, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे। आई बराबर दो tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई दो, टी स्क्वायर बाई दो, और यह आपका यहां पर 0 से 1 बाई दो। यहां पर क्या करेंगे मेरे साथियों, 0 से 1 क्या करेंगे, देखिए वही नीचे वाला बनाएंगे ऊपर, यानी कि एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो 1 प्लस में टी स्क्वायर माइनस में 1, और इसको सेपरेट कर देंगे। तो 1/1 प्लस में टी स्क्वायर सेपरेट कर देंगे भाई, कर दिया सेपरेट। अब इसको यहां से हटा देंगे और इसके बाद क्या बनेगा आपका, देखिए इसको यहां से हटाएंगे तब क्या बन के आएगा। इसको इन स्टेपों को हटाना जरूरी है मेरे साथियों, क्योंकि स्पेस की कमी हो गई है। तो आई बराबर आप पास दो ब्रैकेट tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई दो, कितना मेरे भाई, टी स्क्वायर बाई दो। लिमिट आपकी लगी हुई है 0 से 1 -1/2 और आपका कितना आ जाएगा डी टी 0 से 1, और 1/1 प्लस में टी स्क्वायर आ जाएगा 0 से 1 1/1 प्लस में टी स्क्वायर। 1/1 प्लस में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी हो जाता है यहां पर। तो मैं लिख दूंगा आई बराबर दो, आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने यहां पर, और छोटा ब्रैकेट tan इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई दो लिख दिया, और लिमिट 0 से 1 आ गई -1/2। ये वाला ब्रैकेट मेरे साथ एक बात ध्यान रखें, इसलिए लगाया क्योंकि आपका ये जो दो दिख रहा है दो, ये प्रत्येक टर्म से प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो -1/2 तो कितना आ जाएगा टी, भाई अचर राशि जब आप अकेली आ जाती है भाई, 5 अकेली आ गई तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 5t। तो 0 से 1 माइनस tan इनवर्स टी, कितना आएगा मेरे भाई tan इनवर्स टी 0 से 1। उसके बाद देखिए आई बराबर 2 आ गया, tan इनवर्स टी लिख दिया यहां पर, टी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, 0 से 1 लिख दिया। अब देखिए 1/2 लिमिट रख लो मेरे साथियों, यहां पर क्या दिक्कत है, देखिए 1/2 ये माइनस चिन्ह आपके यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखें। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, चिन्ह की गलती नहीं करें। टी माइनस तो 1 माइनस 0, फिर आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो इसको भी रख लो मेरे साथियों यहां पर। ये क्यों आपने ऐसे छोड़ी है, इसका क्या करोगे, इसको क्यों ऐसे छोड़ रहे हो, इसको भी करते हैं। आई बराबर आपका कितना आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1/2 आ गया आपका। और फिर यहां पर ऋणात्मक साइन, भाई ये तो आपका नेगेटिव है ही, उससे पहले एक नेगेटिव साइन यहां पर, इसके लिए tan इनवर्स 0 और 0/2, ये तो 0 ही हो जाएगा भाई। tan इनवर्स 0 आपका 0 होता है, पता है हमको। और आई बराबर 2 tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। रेडियन में कितना कहते हैं 45 डिग्री को, रेडियन में क्या कहते हैं, आप कहते हैं इसे 45 यानी कि π/4। और मेरे साथियों एक रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट, यानी कि 180/π। तो देखिए मैंने लिख दिया π/4, और आपका यहां पर 2 मल्टीप्लाई यानी कि π/8 आ गया, ये 0 हो गया भाई। और उसके बाद ये जो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने, -1/2 आ गया। इसका मल्टीप्लाई जब 1 से किया तो -1/2 रहेगा। इसकी वैल्यू tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, और ये जो आपका यहां पर है tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी π/4। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई π/4 लिख दिया। और मेरे साथियों क्या करेंगे, ये जो 2 है ना आपका, ये 2 देखिए भाई π/4 में आ गया यहां पर, और जब इस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पास क्या आएगा यहां पर, देखिए मेरे साथियों 1/2 यहां पर ये है, और आपका क्या ये 1/2 प्रत्येक टर्म के मल्टीप्लाई है, हाँ ये 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई में है, यानी कि आपका π/8 हो जाएगा मेरे साथियों। क्या हो जाएगा मेरे भाई π/8। अब 2 का इसमें भाग लगाएंगे कितना आएगा, आई बराबर π/4 आएगा, और यहां पर जब लगाएंगे 1 आ जाएगा, और यहां पर भी π/4 और π/4 कितना हो जाते हैं आपके
45 डिग्री, सॉरी आपके 90 डिग्री, यानी कि π/2 - 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर आया हमारा? π/2 - 1 मेरे साथियों। तो आई होप आपके ये एकदम क्लियर हो गया होगा। कुछ ना करना, कौन समान करना है सबसे पहले 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। भाई sin x कौन दिया हुआ है, लेकिन वहां पर sin 2x दिया हुआ है, तो sin 2x को तो मैं एक सरल समीकरण जानता हूं, sin 2x बराबर में 2 sin x और cos x, उसका उपयोग करूंगा और लग जाएगा सीधा सीधा सा। चर परिवर्तन कर लेंगे, लिमिट आपकी 0 से 1 आ जाएगी और उसके पश्चात cos x और dx के स्थान पर dt आ जाएगा, sin x के स्थान पर t आ जाएगा और tan इनवर्स tan इनवर्स t जानते हैं, इंटीग्रेशन पार्ट से आप कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास π/2 - 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 31 की मेरे भाई, सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 की बात करते हैं मेरे साथियों। क्या कहना चाहता है हमसे मेरे भाई? एक बात बता देता हूं मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आप अपने टाइम को और अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को ऐसी जगह या ऐसे व्यक्ति के लिए इन्वेस्ट कीजिए मेरे साथियों, या ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां से कुछ ना कुछ आपको क्या रिटर्न मिलता हो मेरे साथियों। क्या मिलता हो मेरे भाई? कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता हो। अगर आपने आपके टाइम और आपकी जो इमोशंस है, ये दो बहुत बड़ी चीज है मेरे साथियों। टाइम विल नेवर कम बैक, टाइम को तो आपको पता है वापस कभी आने वाला नहीं है, जो चला गया, जो हमारा ये लेक्चर अब बन रहा है और जब आप इसको देख रहे हो, वो ये टाइम आप बैक नहीं कर सकते मेरे साथियों, चाहकर भी ये टाइम को आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए मेरे भाई आपके टाइम और आपकी जो भावना है ना, आपकी इमोशंस, उनको सही व्यक्ति या सही जगह ही इन्वेस्ट किया जाए, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए मेरे साथियों जहां से आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट, कुछ ना कुछ रिटर्न के रूप में मिलता रहे मेरे साथियों। तो गलत जगह अपनी भावना को नहीं लगाए मेरे भाई, क्योंकि जो आपका भावना और एक्सपेक्टेशन टूटेंगे ना मेरे साथियों, तो जो दर्द होगा ना वो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही असहनीय दर्द हो जाएगा मेरे साथियों। तो इसलिए अब ध्यान से रहे, मेहनत करते रहे, अपने कर्म को सबसे बड़ा रखें, अपने कार्य को, अपने कर्म को प्रायोरिटी दे मेरे भाई, क्योंकि जीवन में हमें कुछ बड़ा करना होगा तो कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइसेस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सक्सेस डिमांड सेक्रीफाइस मेरे साथियों। अब बात करते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 31 की। सवाल नंबर 31 आपसे क्या कहता है? यहां पर बात करते हैं मेरे साथी सवाल नंबर 31 की। मॉड्यूलस फंक्शन, मापांक फलन वाला क्वेश्चन है आपका। तो आपको दिया गया 31, देखिए 1 से 4, 1 से 4 मोड में x - 1 dx, 1 से 4 मोड में x - 1 dx आ गया। फिर मैंने प्लस चिन्ह लगा दिया, dx नहीं मेरे साथ, प्लस चिन्ह लगा दिया। क्या सवाल क्या समझ लिए? आपका मोड में x - 2, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना है। x - 3, x - 3 और आपका dx। चलो मेरे साथियों कैसे इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई? मुझे और हमें, आपको ये तो पता ही है कि जब भी यार दो या दो से अधिक फलन जुड़े या घटे तो हम उसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन करते थे। तो ये तो हमें पता है, तो ये पता है, तुम पहले स्टेप को क्या करते हैं? अप्लाई तो करते हैं ना, इंप्लीमेंट तो करते हैं इसका। तो देखिए पहला 1 से 4 x - 1 प्लस 1 से 4 x - 2, फिर आपका 1 से 4 x - 3 dx। चलो भाई dx यहां पर भी आ गया, dx यहां पर भी आ गया। अब मेरे भाई मॉडुलस फंक्शन क्या होता है यार? ये भाई ये 1 से जो कम की संख्या है उनके लिए तो नेगेटिव, 1 से अधिक के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहां पर ये किसके लिए, किसका बी शेप बनेगा, जो कहां पर काटेगा? x - 1 बराबर यानी कि 0, तो x बराबर में 1। तो मेरे भाई 1 से कम तो यहां पर कुछ भी ना है, तो ये इसका तो यही आ जाएगा सीधा सीधा सा। तो 1 इसका आ जाएगा आपका x - 1 और आपका 1 से 4 dx। कोई प्रॉब्लम? यहां पर देखिए x - 2, x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2, x बराबर 2 पर आपका काटेगा मेरे साथियों बी शेप। जो बी शेप काटेगा ना वो 2 पर काटेगा, यानी कि 2 से कम वाली संख्याओं के लिए आपका नेगेटिव वैल्यू दे देगा, 2 से अधिक वाली संख्याओं के लिए आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि ऋणात्मक साइन आ जाएगा। फिर यहां पर आपका क्या आ जाएगा? ऋणात्मक साइन। 1 से 2 लिमिट आपकी ब्रेक होगी। अरे ए से बी एफ एक्स डीएक्स बराबर में, ए से सी एफ एक्स डीएक्स बराबर में, सॉरी ए देखो ए से बी
एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी से बी एफ एक्स डी एक्स, ये वाला सूत्र यहां पर लग जाएगा। तो 1 से 2 एक्स माइनस 2 फिर प्लस 2 से 4 एक्स माइनस 2 डी एक्स, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पर x माइनस में 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 पर काटेगा। कहां पर काटेगा भाई? x बराबर 3 पर। तो देखिए माइनस 1 से 3 और आपका आ जाएगा x माइनस 3 dx, फिर मेरा प्लस साइन आ जाएगा भाई, प्लस साइन 3 से 4 और x माइनस 3 dx। बस द बोर्ड इज फुल, बोर्ड आपका फुल हो गया मेरे साथियों। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर कर रहा हूं, फिर स्टेपों को मैं मिटाऊंगा। उसके बाद अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन मेरे भाई। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और अचर का x, अरे अचर राशि अकेली आ जाए तो इंटीग्रेशन x हो जाता है। तो देखिए लिमिट आपकी 1 से 4 आ गई, फिर आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है मेरे साथियों आपकी 1 से 2। क्या है मेरे भाई लिमिट आपकी? 1 से 2, तो मैंने लिमिट लगा दी 1 से 2। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x, लिमिट 2 से 4, लिमिट क्या है? 2 से 4। उसके बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट क्या है? 1 से 3। क्या है आपकी लिमिट? लिमिट है मेरे साथ हमारी 1 से 3 मेरे भाई। फिर प्लस साइन लगा दिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x और 3 से 4। चलो मेरे साथियों अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, लिमिट रखेंगे और क्या रखेंगे अब। तो यहां पर इस पूरे सवाल को मैं मिटा रहा हूं मेरे साथियों, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम यहां पर लिमिट को रखने जा रहे हैं। देखिए क्या है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x, 1 से 4, 1 से 4 ऋणात्मक साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x, ब्रैकेट लगा दिया और मैंने लिख दिया यहां पर 1 से 2, फिर प्लस साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में 2x और आपकी 2 से 4, 2 से 4। फिर उसके पश्चात मैंने क्या करा, फिर मैंने ऋणात्मक साइन लगा दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x और आपका कितना आएगा? फिर आपका आएगा 1 से 3, 1 से 3 और फिर प्लस साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, 3 से 4। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे साथियों? 3 से 4 आ जाएगा मेरे भाई। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। भाई मेरे साथियों ये जो आपका ये मस्तिष्क है ना मेरे भाई, ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर आपने मेरे साथियों आपका देखिए कोई सेटबैक आ गया आपकी लाइफ में, कोई कैसी भी सेटबैक आ गई, कोई भी आपका दिल कहीं से भी मेरे साथियों ब्रेक कर दिया गया, कैसे भी हो गया, कुछ भी हो गया, और अगर आपने मन में सोच लिया आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, वैसे ही दुखी हो रहे हो, कुछ काम नहीं कर रहे, तो मेरे साथियों वो ये आप सब इन सभी चीजों को ट्रिगर बोलते हैं। सैड सॉन्ग को सुनना, ये ट्रिगर्स आपको उस दर्द को क्या करेंगे मेरे साथियों? उस दर्द को और ज्यादा इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करने के बजाय उस व्यक्ति की आपको और ज्यादा क्या दिवाएंगे मेरे साथियों? आपको याद करवाएंगे मेरे साथियों उस व्यक्ति के साथ जो आपने बिताए गए मोमेंट है ना, उनको याद दिलाएंगे मेरे साथियों। तो इसका क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है, आप सारी चीजों को ध्यान से हटा दें, आपके कर्म पर एकदम फोकस लगा दें, पूरे के पूरे मेरे साथियों पागल की तरह अपने कर्म पर फोकस कर दें, अपने लक्ष्य को चेस करें, खाली नहीं बैठे मेरे भाई। तो आपको क्या है, कोई ट्रिगर कोई चीज परेशान नहीं करेगी। थैंक्स फॉर मेरे साथियों इसके लिए। अब बात करते हैं सवाल के लिए, यहां पर आ जाइए। तो 16/2 लिमिट रखेंगे, 16/2 माइनस 2 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? 8। फिर यहां पर ऋणात्मक चिन्ह 1/2 माइनस 2, 1/2 1/2 माइनस 2 आ गया। उसके बाद पश्चात क्या किया जाएगा मेरे साथ यहां पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने यहां पर लगा दिया क्योंकि इन दोनों को हम सॉल्यूशन करेंगे। ऋणात्मक साइन 2 का, अरे 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 4/2 आ जाएगा आप पास। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4/2। तो मैंने 4/2 लिख दिया, यानी कि कितना आ गया? ये 2। तो 2 माइनस में 4 यहां पर आ गया। उसके बाद ऋणात्मक साइन 1/2 माइनस में 1,
1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 आ गया। फिर क्या करेंगे मेरे साथियों, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, उसके पश्चात ऋणात्मक साइन आ गया, 9/2 माइनस 9 आ जाएगा, 9/2 माइनस 9। फिर क्या करेंगे मेरे साथियों यहां पर, फिर एक लोअर लिमिट को रखेंगे यहां पर। तो मैं रख रहा हूं मेरे साथियों, बड़े ध्यान समझिएगा, 1/2 माइनस में 3, उसके पश्चात स्टेप को लिखने के लिए स्पेस की कमी पड़ गई, तो मेरे भाई कमी पड़ गई तो मिटाओ फिर इसको। देखिए उसके पश्चात आपका यहां पर कहां तक लिख दिया था हमने, यहां तक लिख दिया था। अब मेरे साथियों बात करते हैं इसकी, प्लस साइन 16/2 यानी कि 8 माइनस आपका 12 आ जाएगा, और ऋणात्मक साइन 9/2 माइनस में 9 आ जाएगा, यानी कि 9/2 माइनस 9 आप पास निकल के आ जाएगा मेरे साथियों, 9/2 माइनस में 9। देख लीजिए क्या आएगा, 8, कितना आ गया मेरे साथियों, 8 है ये, और 16/2 आपका 8 नहीं मेरे साथियों, ये आपके यहाँ पर x है केवल। क्यों x है, क्योंकि अचर राशि एक थी, एक का x ही आ जाएगा, गलत कर दी थी हमने, लेकिन वहां पर 2x है, वहां पर 3x है, तो यहाँ पर ये कितना होगा फिर 4, 8 में से 4 गए तो मेरे साथियों कितना आएगा आपका, यहाँ पर 8 में से 4 आपका 4 आ जाएगा। ऋणात्मक साइन 1/2 माइनस में 2 नहीं मेरे साथियों, वही x, तो यहाँ पर कितना आएगा फिर ये आपका 2 आएगा। क्या आएगा मेरे साथियों, ये 2 आएगा आपका, सॉरी ये लोअर लिमिट 1 आएगा भाई, लोअर लिमिट रख रहे हैं ना हम, तो 1 आ जाएगा यहां पर। फिर क्या करेंगे मेरे दोस्तों मेरे साथियों, हम उसके पश्चात हम करेंगे यहां पर 1 मिनट मेरे साथियों, लिमिट को रखते टाइम देखिए 4 बाई आपने रखी यहाँ पर 16/2, यानी कि आपके यहाँ पर 8 आ गई मेरे साथियों, तो मैंने लिख दी 8 माइनस में 4। उसके बाद लोअर लिमिट, भाई लोअर लिमिट को लगाने से पहले ऋणात्मक साइन लिखते हैं, तो माइनस 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, फिर नेगेटिव आपका ये है, यहां पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि ये इसका काम फिनिश हो गया। अब बात करते हैं इसकी मेरे भाई, 4/2 यानी कि 2 आ गया, माइनस में 4, 2 माइनस में 4, माइनस में 1/2 माइनस में 2, कैसा आया मेरे साथियों, देखिए 2 माइनस में 4, 1/2 माइनस में 2, ऋणात्मक साइन में लगा दिया, इसका काम भी फिनिश हो जाता है यहां पर। फिर बात करते हैं इसकी मेरे साथियों, फिर किसकी बात करते हैं मेरे भाई, इसकी बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या आने वाला है, देखिए 16/2 यानी कि वही 8 आने वाला है, और माइनस में 8, 16/2 आपका 8 आएगा, और 8 माइनस में 8 आपका 0 हो जाएगा, यानी कि कहां पर लिखे मेरे साथियों इसे लिखे यहां पर, देखिए प्लस साइन 8 माइनस 8 आपका 0 आ जाएगा, और उसके बच्चा 2 4/2 माइनस में 4, 2 माइनस में 4 आ जाएगा, ऋणात्मक साइन 2 माइनस में 4 आ गए, यहां पर क्या आ गया भाई 2 माइनस में 4, क्योंकि 4/2 माइनस में 4, यानी कि 2 माइनस में 4 आ जाएगा, और इसका ये रहा 3 बाई, आपके यहाँ पर लिमिट क्या है 3, तो 9/2 माइनस में 9 आ गया, 9/2 माइनस में 9, और ऋणात्मक साइन 1/2 माइनस में 3 आ गया। फिर आप लास्ट केस की बात करते हैं, यहां पर 16/2 यानी कि आपका वही 8 माइनस में 12 आ गया, फिर इसका 9/2 माइनस में 9 आ गया। तो मेरे साथियों अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई, देखो बड़े ध्यान से करिएगा, बड़े ध्यान समझिएगा, 4 यहां पर 8 में 4 गए तो 4 आपका, ऋणात्मक साइन 1/2 माइनस में कितना बचेगा, माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस हाफ हो जाएगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई मुझे। फिर मैंने ऋणात्मक साइन लगाया, यहां पर ऋणात्मक साइन 2 माइनस में 4 कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया, और माइनस में चिन्ह 1/2 माइनस में 2 कितना आ जाएगा, -3/4, माइनस माइनस में आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 3/4 आ गया, यहां पर क्या आ गया मेरे भाई 3/4 नहीं 3/2। उसके पश्चात यहां पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका भी काम फिनिश। अब बात करते हैं इसकी, 8 में स्मार्ट आपका 0 हो जाएगा, माइनस में चिन्ह 2 माइनस में 4 -2, तो +2 हो जाएगा आपका, यहां पर कितना हो जाएगा रे +2, और उसके पश्चात ऋणात्मक साइन। फिर बात करते हैं इसकी, 9/2 माइनस में 9 आपका माइनस में 9/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस में 9/2 मैंने ब्रैकेट लगाया, माइनस चिन्ह, माइनस में 3/2, माइनस में 3/2, उसके पश्चात प्लस साइन में साथियों, प्लस साइन -4, और देखिए यहां पर क्या आएगा आपका 9/2 माइनस में 9 कितना बचेगा, माइनस का 9/2,
और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 9/2 बच जाएगा यहाँ पर आपका। किसका बच जाएगा मेरे भाई? प्लस का 9/2, और माइनस में 4 है ही। अब इसको सॉल्यूशन कर लो थोड़ा सा। 4/2 प्लस में 1/2 कितना हो जाएगा आपका? 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 आ गया। और यहाँ पर जब 2 का एलसीएम लोगे तो -4 प्लस में 3 -1/2 प्लस में 1/2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 2 बचा हमारा। और इसको देखिए, ये आपका अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा मेरे साथियों? प्लस में 3/2, और ये आपका माइनस में 9/2। जब एलसीएम लोगे तो आपका क्या आएगा? 2 6/2, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे साथियों आपका? ये आ जाएगा मेरे भाई 3। तो यहां पर मैंने लिख दिया मेरे भाई, कुछ ना कुछ फिर मिस्टेक कर रहे हैं हम। 9/2 और आपका 5/2, यहां पर ही 5/2 है मेरे साथियों। क्या है आपका? 5/2। मेरे साथियों कैलकुलेशन बहुत दिक्कत आएगी, इस पे कैलकुलेशन करने में हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। 2 माइनस 9/2 प्लस में 5/2 कितना आ जाएगा? 2। तो आपका -4/2 यानी कि 2, -2 और माइनस माइनस +2, ये वाला माइनस आपका कितना हो जाएगा? +2। उसके पश्चात इसमें क्या बचेगा? 9/2 -4 -8, तो प्लस में 1/2 बच जाएगा मेरे भाई। यहां पर प्लस में 1/2, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, 4 और 5, 9/2 प्लस में 5, अरे 9/2 प्लस में 5 आपका कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा मेरे साथियों, एलसीएम ले लो 2 10 19/2। दिस इज द राइट आंसर मेरे साथियों। वैसे तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है मेरे भाई। तो यार इस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, अगेन एंड अगेन मेरे साथियों। तो अब सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 32 हमारा क्या कहता है? 4 सवाल और करने में साथियों अभी तो हमें सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। तो सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। क्या कहना चाहता है हमसे सवाल नंबर 32? इसमें हमको एलएचएस और आरएचएस जानते होगे, वो सिद्ध करना है यहां पर। एलएचएस और आरएचएस को सिद्ध करना होगा मेरे भाई यहां पर। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस, सवाल नंबर 32, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से 3 dx x स्क्वायर x प्लस 1, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएचएस में आपको क्या दिया गया? आरएचएस में आपको दिया गया 2/3 प्लस में log 2/3, 2/3 प्लस में log 2/3। तो मेरे भाई क्या करेंगे? देखिए आंशिक भिन्न, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे यहां पर। तो देखिए 1/x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर एलएचएस को आरएचएस की तुल्य लेकर आना मेरे साथ मुझे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, देखिए एलएचएस को लिख लेता हूं 1 से 3 माना एलएचएस dx अपॉन में x स्क्वायर x प्लस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? देखिए आंशिक भिन्न, तो 1/x स्क्वायर x प्लस में 1 बराबर x स्क्वायर, भाई नीचे द्विघात आ रहा है तो ऊपर रेखिक ax प्लस b x स्क्वायर प्लस साइन, कोई दिक्कत नहीं है, c/x प्लस 1, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट को बाद में रख लेंगे मेरे साथियों, द्वितीयाधारभूत प्रमेय से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ax प्लस b x प्लस 1 प्लस में c x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, क्या आया? x स्क्वायर आया मेरे साथियों। क्या आया मेरे भाई? x स्क्वायर आया। उसके बाद देखिए यहां पर क्या किया जाएगा? 1 बराबर x का इससे मल्टीप्लाई ax स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसका a आ जाएगा, ax आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करा जब, फिर आपका bx आ जाएगा प्लस b प्लस में cx स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अरे होनी ना चाहिए यार, कोई प्रॉब्लम होनी ना चाहिए, है क्या इसमें अभी? अब एक्स स्क्वायर के गुणांकों को एक तरफ कर लो, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांकों को दोनों पक्षों में तुलना करनी है आपको, और एक्स के गुणांक की तुलना और अचर पद की तुलना करनी है। तो यहां पर कर रहा हूं मेरे साथ, तो देखिए 1 बराबर क्या गया? a प्लस में आपका c का x स्क्वायर हो गया यहां पर, तो
और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस में बी एक्स में से एक्स को मैंने कॉमन ले लिया तो प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस साइन बी बी लिख दिया मेरे साथियों। अब हम इसमें तुलना करेंगे तो देखिए ए प्लस में सी बराबर आपका कितना आ जाएगा 0। भाई एलएचएस में कोई एक्स स्क्वायर गुणांक है नहीं तो 0 है। और उसके बाद देखिए ए प्लस में बी बराबर 0 और बी बराबर में 1। बी की वैल्यू को इनमें रख लो जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी आएगी -1। फिर आपकी वैल्यू देखिए -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी बराबर में 1, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई और अब क्या की बी की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी ना है मेरे साथियों, आसान से हो जाएगा। देखिए इसको आपको इस समीकरण नंबर 1 में रखना है। ए बी सी की वैल्यू को इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ये है आपका ए एक्स। तो ए की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पर देखिए 1/x² एक्स प्लस 1 समाकलन dx बराबर ए की वैल्यू -1 तो -x, बी की वैल्यू कितनी है 1/x², फिर प्लस में सी की वैल्यू 1 x प्लस 1 मेरे साथियों। अब क्या करेंगे यहां पर कुछ स्टेपों को हटाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो देखिए मेरे साथियों कुछ स्टेपों को मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये मुझे दिक्कत यहां पर कर रही है, तो इन स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे, ये आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे मेरे भाई। यहां पर देखें समाकलन dx x² एक्स प्लस 1 सेपरेट कर दीजिए -x/x² -1/x आ जाएगा। तो माइनस चिन्ह बाहर 1/x प्लस में समाकलन 1/x² प्लस में समाकलन 1/x प्लस 1 dx समाकलन dx/x² एक्स प्लस 1 बराबर में माइनस में log mod x -1/x प्लस log x प्लस 1 log m माइनस n कितना हो जाएगा आपका log x प्लस 1/x -1/x dx/x² एक्स प्लस 1। आप क्या करना है मेरे भाई, इसका ये तो आ गया f(x) बराबर आपका कितना है यहां पर log x प्लस 1/x -1/x द्वितीय आधारभूत में से 1 से 3। अब हमें लिमिट रखनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे साथियों। अपर लिमिट क्या है हमारी, यहां पर अपर लिमिट क्या है 3, तो यहां पर रखेंगे, बट ध्यान से देखिएगा अपर लिमिट यहां पर रखेंगे हम, क्या रखेंगे अपर लिमिट इधर की तरफ, कुछ ज्यादा ही मेरे साथियों लेंथी क्वेश्चन है ये। तो 3 प्लस में 1 भाई 3 यानी कि आपका log 3 प्लस में 1 4/3 यहां पर आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट 1 इसमें भी रख दो मेरे साथियों, माइनस में कितना आप पास 1/3 कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऋणात्मक साइन log 2/1 log 2/1 माइनस 1/1। फिर यहां पर क्या आएगा log 4/3 माइनस 1/3, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आप पास आ जाएगा मेरे साथियों -log 2 प्लस 1 -log 2 प्लस 1। और इस log m माइनस में log n की सूत्र से log 4/3 अपॉन में 2 इंटू यहां पर 2 आ जाएगा और माइनस में 1/3 प्लस में 1 आ गया। और यहां पर कितना आंसर आएगा log 2/3 माइनस में यहां पर ये कितना बचेगा 3/3 1 प्लस में 3/3 1 प्लस में 3/3 कितना आ जाएगा आप पास 2/3 आ जाएगा प्लस में 2/3। तो आपका आंसर आ गया भाई। आपका RHS क्या था, तो 2/3 प्लस में log 2/3
इज द राइट आंसर। जो हमें चाहिए था वो हमें मेरे साथ यहाँ पर मिल गया मेरे भाई। 2/3 प्लस में log 2/3 मेरे साथियों। तो अब सवाल नंबर 33 की तरफ बढ़ लिया जाए मेरे साथियों। सवाल नंबर 33 हमारा क्या कहना चाहता है हमसे। अगले लेक्चर में हम 2 लेक्चरों में मेरे साथ इसको फिनिश कर डालेंगे इस चैप्टर को। तो बात करते हैं सवाल अगले सवाल की। तो यहां पर देखिए इसे मैं मिटा रहा हूं, सवाल नंबर 33 की तरफ मूव कर लेते हैं भैया। सवाल नंबर 33 की तरफ। तो बात करते हैं सवाल नंबर 33 की तरफ। क्या कहना चाहता है हमारा सवाल नंबर 33 मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। देखिए 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अच्छा सवाल है, आसान सा सवाल है। क्या करेंगे मेरे साथियों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉरी मेरे साथियों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम यहां पर उपयोग करेंगे। तो ये आपका देखिए लिमिट को बाद में लिखेंगे मेरे साथियों। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो समाकलन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ये आपका पहला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हाईलाइट, ये आपका दूसरा हो जाएगा। एक्स लिख दिया, समाकलन ई की पावर एक्स लिख दिया, ऋणात्मक साइन लिख दिया, डी बाई डी एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया और समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स लिख दिया। तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस में 1 ई की पावर एक्स आ गया यहां पर। ई की पावर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस में 1 आ गया। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, ये तो आपका एफ एक्स आ गया मेरे भाई। तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख देंगे सीधी सीधी सी द्वितीय आधारभूत फिर में से एफ एक्स 0 से 1 तो बराबर ई की पावर 0 सॉरी ई की पावर 1 माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद ऋणात्मक साइन ई की पावर 0 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस 1 तो आपका 0 हो जाएगा और ई की पावर 1 ई हो जाएगा। और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 और ई की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो मेरे साथ माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 आ गया। LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड मेरे साथियों, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत यहां तक तो हमें नहीं आई। अब बात करते हैं सवाल नंबर आपके 34 की तरफ बढ़ लेते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 34 हमारा क्या कहता है मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल नंबर 34 को। इसको मैं हटा रहा हूं, सवाल नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। तो सवाल नंबर 34 क्या कहना चाहता है मेरे साथियों, देखिए माइनस 1 से 1 एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x dx। करते क्या है इस टाइप के सवालों में, जब भी आपकी लिमिट माइनस ए से ए ऐसे हो, देखो जब भी आपकी लिमिट माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, जब भी आपकी लिमिट इस टाइप से हो कि भाई माइनस ए से आ गया एफ एक्स और डी आ गया, तो हम क्या करते हैं एक ही चीज करते हैं मेरे साथियों, क्या देखते हैं कि फलन सम है या विषम है मेरे साथियों, फलन सम है या विषम है मेरे भाइयों। तो देखें 2 भाई सम फलन है तो आपका 2 और 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और इसका पता कैसे चलेगा, माना भाई एफ एक्स मान लिया, कुछ भी फलन हो सकता है, ऋणात्मक चिन्ह करने पर वही आपका एफ एक्स अगर आ गया तो सम है, और अगर फलन माइनस एक्स आ गया तो फलन विषम है, विषम फलन है तो सीधा सीधा सा इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा। ध्यान, लुक एट द बोर्ड मेरे साथियों। क्या करेंगे देखो, अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, मैं एफ एक्स बराबर क्या मान लिया एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x, एफ माइनस में एक्स बराबर आपका माइनस एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4 माइनस में एक्स, एफ माइनस में एक्स बराबर माइनस एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पास क्या आ गया एफ माइनस में एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना है यहाँ पर, एफ माइनस में एक्स बराबर में माइनस एफ एक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे साथियों। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका विषम फलन है, क्यों माइनस एफ एक्स आ गया, दैट्स व्हाई क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका RHS में, तो इसका 0 दिया हुआ है, ये आपको प्रूफ करना है, तो बिल्कुल 0 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन विल बी 0 मेरे साथियों। तो ये सवाल भी हमारा फिनिश हो जाता है। क्यों 0 आया, 0 आने का कारण ये आपका विषम परिमेय फलन है, सॉरी विषम फलन है, परिमेय नहीं विषम फलन है यहाँ पर।
अब आज का आखिरी सवाल, आज की सभा का आखिरी सवाल हमारा क्या है? सवाल नंबर आपका 35वां। तो बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल नंबर 35वें को। एक ये सवाल मेरे साथियों, क्या माइनस ए से ए एक्स की पावर 3 प्लस में साइन एक्स, एनडीए 2013 में आपका पूछा गया है। कब पूछा गया मेरे भाई? एनडीए 2013। एक्स की पावर 3 प्लस में साइन एक्स, कैसे निकालेंगे इसका आंसर? हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? देखो मैं माइनस एक्स करूंगा भाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स आएगा, बिल्कुल ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, लास्ट के सवाल को हम फिनिश करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो आज का आखिरी सवाल है हमारा, क्या कहना चाहता है वो आखिरी सवाल? अच्छा है मेरे साथियों, 0 से π/2, 35वां। 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx बराबर 2/3। 0 से π/2 ब्रेक कर लो। आपका मन करे जैसे सॉल्यूशन करो मेरे साथियों। एक ये आपका सूत्र भी तो होता है, साइन 3x बराबर कितना होता है रे? 3 साइन एक्स 34 43। तो ये आपका आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स, तो 4 साइन क्यूब एक्स आ गया बराबर 3 साइन एक्स आ गया माइनस साइन 3x इधर चला गया। तो भाई 4 साइन क्यूब एक्स, तो मैं इसका भाग लगा देता हूं 4 का मैंने लगा दिया भाग। या तो आप इस तरह करें, साइन थीटा के स्थान पर इसको लिखें, या फिर जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरह करें मेरे भाई। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं इसे लिखूंगा 0 से π/2 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। और हम में से हर कोई मेरे साथियों, हम में से हर कोई ये बात जरूर जानता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अवकलज क्या होता है? साइन एक्स। तो मैं माइनस में साइन एक्स होता है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना, डी टी की तरफ चल जाएगा। तो मैं कॉस एक्स को क्या मान लेता हूं? यहां पर टी मान लेता हूं, और जब मैं कॉस एक्स को टी मानूंगा तो लिमिट भी तो चेंज होगी। 0 से π/2 है तो ये भी चेंज होगी मेरे साथ यहां पर। तो देखिए माइनस में साइन एक्स आ जाएगा बराबर dt/dx आ जाएगा, और साइन एक्स और dx बराबर आपका माइनस में dt। जब कब x बराबर π/2, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? cos 90 की वैल्यू 0 होती है मेरे साथियों। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। और आपकी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है मेरे साथियों? 1 होती है। तो आप यहां पर आएंगे, देखिए बड़े ध्यान समझिएगा, 1 माइनस में cos के स्थान पर मैं t लिख दिया, तो 0 से 1 से 0 भाई, 1 से 0 माइनस चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा, आपका लो चाहे समा लो। अच्छा रस यहाँ आपके हमेशा बाहर आती है, तो 1 माइनस में टी स्क्वायर और साइन एक्स और ds के स्थान पर dt आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सीधा सीधा सा सिंपल सा है। एक सूत्र और होता है निश्चित समाकलन का, कौन सा मेरे साथियों? कि भाई आपका a से b f(x) dx बराबर में b से a माइनस b से a, लिमिट को चेंज करेंगे तो आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखिए 0 से 1 1 माइनस में टी स्क्वायर, लगाना चाहो तो इसे लगा सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, t माइनस में t की पावर 3/3 हो जाएगा। 0 से 1 तो आपका 1 माइनस में 1/3 आ गया, और माइनस में 0/3। कितना आंसर आएगा यहाँ पर? 3 में से 1, यह आपका आएगा 2/3। और जो हमें चाहिए यही तो मेरे साथ हमें चाहिए, 2/3 ही तो हमें चाहिए। तो मेरे दोस्तों में साथियों, अगर आज की सभा से आपको कुछ भी, सबसे पहले तो मेरे साथियों थोड़ी सी आपको मैं माफी चाहता हूं मेरे साथियों की लेक्चर लेंथी हो गया होगा, और मेरे दोस्तों मेरे साथियों क्या करें, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में भी हमें दिक्कत आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करें। तो मेरे साथियों अगर आपको इस सभा से यार कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।